नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ के टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। विषय हिंदी हमारा चल रहा है और मिशन हमारा है 30 में 30, अर्थात 30 में से 30 प्रश्न हमारे बनने चाहिए, उत्तर हमसे बनने चाहिए। तो दोस्तों पीडीएफ आपको मिलता है हमारे ग्रुप्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आ रहा है यहाँ पर, देखिए पद्मावत के रचयिता कौन है? तो कुतुबन है, मंझन है, जायसी है या फिर कबीर है। तो इसका फाइनल आंसर होगा जायसी। इसके बाद देखते हैं गोदान के लेखक। गोदान काफ़ी अच्छी रचना है यहाँ पर। तो यशपाल के हैं, भगवती चरण, प्रेमचंद या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका आंसर होगा प्रेमचंद। इसके बाद देखते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का क्या नाम है? नंददास, सूरदास, गोकुलनाथ या नाभादास। तो इसका फाइनल आंसर आएगा गोकुलनाथ। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? पाहुड़ दोहा, भारत भारती, भक्तमाल या अष्टायाम। तो इसका फाइनल आंसर है अष्टायाम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? नाभादास, रामप्रसाद, गंग या गोकुलनाथ। तो इसका आंसर आएगा आपका रामप्रसाद निरंजनी। इसके बाद देखते हैं नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? नखरा करना, घृणा करना, गुस्सा करना, ईर्ष्या करना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा नखरा करना। ठीक है, इसके बाद में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो इसका फाइनल आंसर आएगा कर्मधारय समास। जैसे इसका उदाहरण होता है नीलोत्पल। ठीक है, पहला विशेषण दूसरा विशेष्य होता है। संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? समधनहार, समहलंत धनहार, समाधनहार और संधनहार। तो इसका फाइनल आंसर आप सभी को पता होगा, बिल्कुल इजी है, समधनहार इसका आंसर होगा। हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है, तो बताइए, बिल्कुल सरल है। तो इसका फाइनल आंसर होगा वाला। दोस्तों सभी तक शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि सभी तक प्रैक्टिस सेट पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झीना का विलोम शब्द क्या है? झीना पतला, गाढ़ा, मोटा या हल्का। तो झीना का विलोम शब्द होगा गाढ़ा। झीना मतलब होता है पतला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सही शब्द का चयन करना है आपको। यहाँ पर बोला है मात्रा चेक करके आपको सही शब्द बताना है। इसमें वर्तनी बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर है सामुदायिक होता है। इसके बाद देखते हैं उत्सेक किसका पर्यायवाची है? तो उत्सेक किसका है? मंथन, ज्ञान, जोश या उदासी। तो उत्सेक जो होता है वो जोश का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। वह कार मेरी है में कौन सा कारक है? कारक कितने प्रकार का होता है पहले हम पढ़ चुके हैं। टोटल कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के कारक होते हैं। उनमें से कौन सा कारक है ये पूछ रहा है। वह कार मेरी है बोल रहा है, तो करण है, संबंध है, संप्रदान है या अधिकरण है। तो इसका आंसर आएगा संबंध, क्योंकि कार से संबंध बता रहा है वो अपने आप का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? वही मात्रा चेक करना है आपको। छत्रपति या फिर यजमान या जनसंख्या या जिजीविषा। तो कौन सा सही है पूछ रहा है। तो छत्रपति जो है वो सही लिखा हुआ है, सॉरी अशुद्ध बोला है, तो अशुद्ध यहाँ पर छत्रपति लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है। नहीं है मतलब स्त्री तो है, आपको पता है। नाड़ी है कि नहीं आप बताइए। महिला वो तो है, और बचा वनिता और नाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, स्त्री शब्द का पर्यायवाची वनिता होता है लेकिन नाड़ी नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए इसमें फाइनल आंसर आएगा नाड़ी। इसके बाद देखते हैं विद्यालय में मातृभाषा हिंदी शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होनी चाहिए? विद्यालय समुन्नयन योजना प्रभारी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यों के आयोजन प्रभारी, गृह कार्य की जांच प्रभारी या ये सभी होनी चाहिए। तो इसका फाइनल आंसर आएगा विद्यालय समुन्नयन योजना प्रभारी। इसके बाद है उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें बताइए। तो इसका फाइनल आंसर होगा A, B और C तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे यहाँ पर। 48 नंबर का प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक प्रभावकारी कारक कौन सा है जो विद्यार्थी के भाषा के विकास को प्रभावित करता है? तो भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कौन सी परिस्थितियाँ होती है? तो इसकी परिस्थितियाँ जो होती है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ होती है जो भाषा का निर्माण करती है। ठीक है, आप जैसे जिस माहौल में रहते हैं उसी माहौल के हिसाब से आपका भाषा का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, भाषा शिक्षण के दौरान सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक का बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास या शारीरिक विकास। तो शैक्षिक कार्यक्रम जो होते हैं, सह शैक्षिक कार्यक्रम, उसका सर्वांगीण विकास करने का यहाँ पर उद्देश्य होता है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्र जो दिया रहता है पाठ में बीच बीच में, उसका क्या उद्देश्य होता है? अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, चित्र की शोभा बढ़ाते, मतलब पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, या पाठ्य पुस्तक आकर्षक हो जाती है, या चित्र देने का प्रचलन है। तो इसका तो आप सभी जान गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए आएगा। निम्नांकित में से कौन सा विशिष्ट गुण शिक्षक के प्रेरणा का स्रोत बनने में सहायक है? कुशलता,
प्रभावशाली व्यक्तित्व, उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान और शैक्षिक क्रियाओं का में रुचि। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर प्रभावशाली व्यक्तित्व। जब एक कोई बच्चा देखता है कि उस अपने शिक्षक को, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, जब पर्सनालिटी अच्छी होती है तो वो उससे प्रभावित होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका व्याकरण शिक्षण। जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में वो क्या होता है, तो उसका फाइनल आंसर आएगा आगमन निगमन विधि। भाषा शिक्षण के दौरान सभी विषयों के असफल होने पर किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सब विधि लगा लिए और फिर लास्ट में कौन सी विधि लगाना चाहिए असफल होने के बाद? तो प्रवचन विधि लगाना चाहिए। ठीक है, निम्न में से क्या नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नाटक आप शिक्षा दे रहे हैं उसका तो उद्देश्य आपका नहीं है। क्या चीज़? बालकों को रंगमंचीय नायक बनाना, ये उद्देश्य नहीं है। बाकी भावानुकूल वाचन की शिक्षा देना, संवाद अभिनय कला से छात्रों को अवगत कराना और ये नैतिक शिक्षा देना, ये सभी उसके ऑप्शन उद्देश्य होते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन में प्रश्न के अनुसार आपको देना है। लिखित कार्यों में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है? लिखित कार्यों में संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है? वर्तनी सुधारने के लिए, उच्चारण सुधारने के लिए, या फिर शिक्षण कार्य की जांच करने के लिए, ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपको संशोधन की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसकी वर्तनी अर्थात मात्रा गलत हो जाती है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में गद्य शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक है। छात्रों को शब्द सुक्ति लोकोक्ति आदि का ज्ञान कराना, विभिन्न लेखन शैलियों आदि का ज्ञान कराना, सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक विश्वासों का बोध कराना, या उपरोक्त सभी। तो इसका फाइनल आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यता नहीं है? कौन सा उद्देश्य जो है अनिवार्य नहीं है? उद्देश्य तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और इसके बाद इसका फाइनल आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। जब मैं तुरंत आंसर बता देता हूं, इसके लिए आप अगर ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा लेट हो रहा है तो आप पॉज करके वीडियो को ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना आंसर कर लीजिए, फिर मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसको आप मैच कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है 30 में से। ठीक है, तो देखिए चलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टी है उसकी क्या होनी चाहिए? विद्यार्थियों में रुचि, समाज में रुचि, शुद्ध उच्चारण या व्याकरण का ज्ञान। भाषा का शिक्षक है आप, लैंग्वेज के, तो बिल्कुल सही बात है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए आपका। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत मेरा ऐसे मिस्टेक जो ऐसा हो रहा है उस प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कविता पाठ करने से विद्यार्थियों के किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का, लिखित का, श्रवण का, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जी हाँ बिल्कुल आंसर आएगा मौखिक अभिव्यक्ति का होता है। अगर पढ़ता है बच्चा तो उसका मौखिक अभिव्यक्ति जो होता है उसका विकास होता है। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है बोल रहा है? नहीं वाला बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पर है बोल रहा है। तो 4 ऑप्शन आप पढ़िए यहाँ पर। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। उसी प्रकार जो है दूसरा और तीसरा और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा भाषा के चारों कौशलों का परस्पर अंतः संबंधित है। तो इसी प्रकार से कंटिन्यू आप सभी को टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट लगातार आते जाएगा। तो बने रहेगा हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह से आप लगातार प्रैक्टिस सेट अदर सब्जेक्ट के भी पाने वाले हैं। हिंदी के बाद पर्यावरण चालू हो जाएगा और उसके बाद भाषा विकास ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुप्स को ज्वाइन करें और PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश को धन्यवाद।